नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिस बात का डर था वही खबरें बंगाल से आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 10,000 से ज्यादा हिंदुओं को अपने घरों को छोड़ के भागना पड़ रहा है बंगाल के अंदर। उनका जुर्म बस यही कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, उसके लिए प्रचार किया था। छोटे छोटे गरीब लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। टीएमसी के गुंडों का नंगा नाच इस वक्त बंगाल के अंदर चल रहा है, लेकिन सब चुप है, सरकार चुप है और पुलिस, यहां तक कि डीजीपी को हाईकोर्ट से फटकार लगी है, पुलिस को फटकार लगी है, सरकार को फटकार लगी है हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन ये सारी खबरें आप जानें और समझें कि हाईकोर्ट में क्या हुआ, केंद्र सरकार क्या कर रही है। पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो कलकत्ता शहर का है। एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ऑटो रिक्शा यूनियन वालों ने, जो टीएमसी का है, वो घुस के उपद्रव मचा रहे हैं, क्योंकि ये मालूम चला कि इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया। वीडियो शेयर किया है शशांक शेखर झा ने। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। क्या लिखा? उल्टा टांगा कलकत्ता बंगाल, ऑटो एफिलिएटेड टू यूनियंस ऑफ टीएमसी इंटर्ड इनसाइड Sun City housing complex and created chaos. Why? Upset about TMC not getting enough votes from society. Election Commission ensures safety of voters, can't trust Calcutta police. ये सुप्रीम कोर्ट के वकील ने शेयर किया है और सोशल मीडिया में तमाम लोग इसको शेयर कर रहे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जा रहा है, ये उपद्रव मचाया जा रहा है, सजा दी जा रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कल एक तस्वीर आई कि इस कॉम्प्लेक्स के बाहर कूड़े वाले वहां पे कूड़े फेंक के जा रहे हैं। और जब ये पिक्चर शेयर किया गया, इस ट्वीट को देखे जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आउटरेजियस, द टीएमसी स्टेट जनरल सेक्रेटरी सेमलेसली बोस्ट अबाउट डंपिंग गार्बेज इन फ्रंट ऑफ कोलकाता हाउसिंग सोसाइटी फॉर डेयरिंग टू वोट अगेंस्ट देम। और जब ये तस्वीरें आई तो टीएमसी के एक नेता निरंजन दास, उन्होंने ये ट्वीट किया था, कल लिख दिया था कि नॉन वॉयलेंट मीन्स ऑफ रिवेंज। आपको कोई वोट नहीं देगा तो आप रिवेंज लोगे? ये किस तरह से डेमोक्रेसी को आप लेकर के जाना चाह रहे हो आगे बंगाल के अंदर? लोग आपको वोट नहीं करेंगे, मारपीट शुरू कर देंगे आप। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब बंगाल का इतिहास होता चला जा रहा है कि हर चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडे उन तमाम लोगों को प्रताड़ित करते हैं जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, बीजेपी को वोट किया, या सीपीएम को वोट किया, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया। मतलब ये कि बंगाल में शांति से रहना है तो ममता बनर्जी की गुलामी करना जरूरी है। वोट अगर आप टीएमसी को नहीं देंगे तो आपका जान जो है वो खतरे से खाली नहीं है। और ये सब कब हो रहा है, आप इस चीज को समझिए। थर्सडे को हाईकोर्ट को जब ये जानकारी मिली कि फिर से वहां पे दंगा शुरू हो गया है, प्रताड़ना शुरू हो चुका है, वहां पे लोगों को मार पीट, घर जलाने की खबरें आने लग गई, तब हाईकोर्ट ने क्या कहा था, वो भी थर्सडे को, गुरुवार को हाईकोर्ट ने क्या कहा था? इज दिस व्हाट सर्विंग द पीपल लुक लाइक? प्योर ठगरी एंड इंटिमिडेशन। Expressing dismay and concern over reports of alleged post-poll violence in West Bengal following the announcement of the Lok Sabha election results, the Calcutta High Court said it may ask the Central Armed Police Force CRPF to stay deployed in the state for the next 5 years if the state fails to control violence. Justice Kaushik Chanda said, every day we are watching in the media about post-poll violence. What happened after the last assembly election? The same thing is happening this time also. You, the state, should be ashamed. If the state fails to control the violence,
we have to make a decision that in the next 5 years the central forces will stay in this state. हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पिछली बार भी यही हुआ था। बकायदा चुनाव के बाद हिंसा भड़की थी। जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया उसकी पिटाई, उसकी प्रताड़ना, उसके घर को जलाना, बहु बेटियों की इज्जत को तार तार करना, यह काम टीएमसी कर रही थी। और ये कहे कोई कि ममता बनर्जी को मालूम नहीं, अभिषेक बनर्जी को मालूम नहीं, टीएमसी के नेताओं को मालूम नहीं, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। कौन यकीन करेगा? और इस बार तो टीएमसी का नेता ट्वीट कर रहा है कि नॉन वायलेंट तरीका है, कूड़े फेंक दो उस कॉलोनी के अंदर, गार्बेज बना दो, वहां पे गंदगी फैला दो, और ये कहो कि नॉन वायलेंट तरीका है रिवेंज लेने का। आप रिवेंज लोगे? डेमोक्रेसी में वोट नहीं देने वाले के साथ रिवेंज लिया जाता है? यह है इंडी गठबंधन का असली चेहरा। यह डेमोक्रेसी और संविधान की बात करते हैं और इस तरह का नंगा नाच करते हैं, लेकिन कोई कुछ टोकने वाला नहीं। यह इसलिए हो रहा है कि पंचायत इलेक्शन में यही हुआ, पिछले बार असेंबली इलेक्शन में यही हुआ, और कभी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इनको लगता है कि इनकी बपौती है, हम कुछ भी कर लेंगे, कोई हमें रोक टोक नहीं सकता। बंगाल में संविधान खतरे में है, बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है। गवर्नर को लिखा जा रहा है, लेकिन गवर्नर भी क्या करेंगे? आगे चिट्ठी बढ़ा देंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर तुमसे नहीं होता है तो 5 साल के लिए सीआरपीएफ लगा देंगे यहां पे, हमें फोर्स मत करो। दिक्कत क्या है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस वाले एफआईआर तक नहीं लिखते, डर के मारे एफआईआर तक नहीं होता। बकायदा डीजीपी को कहा गया है कि आप सीधे सीधे, पब्लिक से यह कहा गया है कि जिस किसी के साथ इस तरह की चीजें हो रही है सीधे डीजीपी को आप रिपोर्ट करें। तो यह स्थिति बन गई है। बताइए, ये लंबी चौड़ी बातें, मोहब्बत की दुकान, और ये घृणा का सामान बेच रहे हो। शर्म नहीं आती किसी को? किस तरह की चीजें हो रही है, और दिल्ली में मीडिया कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है बाकी लेफ्ट कबाल के पत्रकार जो संविधान बचाने की बात करते हैं कि भाई तानाशाही आ जाएगी? इससे बड़ा तानाशाही कुछ होगा? इससे खराब कोई एग्जाम्पल हो सकता है? और आप देखिए, चोरी और सीनाजोरी, ये बातें हाईकोर्ट ने थर्सडे को कही, और आज इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई है। जब यह पता चला कि भाई इस तरह से चीजें हो रही है, जब भारतीय जनता पार्टी ने क्लेम किया कि 10,000 से ज्यादा लोग भाग रहे हैं, तो आज की खबर है द इंडियन एक्सप्रेस विजिटेड 2 सच सेफ हाउसेस, 1 इन बरुईपुर एंड 1 इन कोलकाता। अब देखिए क्या है, कहानी समझ लीजिए। ये कोई हवाई बात नहीं, लोग भाग रहे हैं घर छोड़ छोड़ के, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने सेफ हाउस बना रखा है कि यहां आके छुप जाओ, पुलिस वाले मदद नहीं करेंगे, वहां कानून कुछ नहीं है, वहां टीएमसी के गुंडों का राज चल रहा है सड़कों के ऊपर, और आप जान बचा करके आप हमारे पास आ जाओ, आपको सेफ हाउस में रखा जाएगा। और जब ये बातें हो रही थी, इंडियन एक्सप्रेस कोई भारतीय जनता पार्टी का अखबार नहीं है, तो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर इस तरह के 2 सेफ हाउस में जाते हैं जो अपना घर छोड़ के भाग करके वहां पर छिपे हुए हैं, और इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है इंडियन एक्सप्रेस? द इंडियन एक्सप्रेस विजिटेड 2 सच सेफ हाउसेस, 1 इन बरुईपुर and 1 in Kolkata. At the Baraipur party office, Haldar, who works as a laborer, told the reporter, I was forced to leave home in 2021 after the assembly polls, and then after Panchayat polls last year, I was able to get back home in April this year. But now, once again, I am homeless, said Haldar. The 3-story BJP office in Baraipur, currently hosting 50 party workers, has been used as safe house after almost every election since 2021.
around 45 kilometers away in Kolkata is another safe house where over 100 party workers and their families now live. It is in a building near the BJP state headquarters. अब ये प्रमाण है, मीडिया वाले गए वहां, देख रहे, वो बता रहे कि हमको तो भगा दिया जाता है। ये स्थिति है। संविधान बचाने वाले, डेमोक्रेसी बचाने वाले और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग, ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, सरकार बनाना चाह रहे। आप इस बात को समझ लीजिए। ये जो तमाम देश के अंदर में सेकुलरिज्म और कास्ट सेंसस और बाकी सारी चीजों का ये जो तमाशा चल रहा है, और जिस हिसाब से लोगों ने वोटिंग की है, तब तो हर जगह दंगा होना शुरू हो जाए कि तुमने यहां हमें वोट नहीं किया, यहां पिटाई, तुमने हमको वहां वोट नहीं किया, वहां पिटाई। ऐसे ही डेमोक्रेसी चलेगा? ऐसे ही डेमोक्रेसी चलेगा? कोई आवाज नहीं उठाएगा। बंगाल में दहशत है टीएमसी के गुंडों का, इसलिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। हाईकोर्ट जब ये कह रही है कि भाई कि स्थिति को कंट्रोल करो, 2 दिन हो गए लेकिन स्थिति में कोई कंट्रोल नहीं, और टीएमसी के लोग बकायदा ट्विटर पे लिख रहे हैं कि नॉन वायलेंट तरीका है, आप उकसा रहे हो। और जब पॉइंट आउट किया जाता है तो वो डिलीट भी नहीं करते, वो कहते कि हम तो मजाक कर रहे हैं। भाई, लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है, तुमको मजाक सूझ रहा है? यही हाल होगा, यही हाल होगा। डेमोक्रेसी में अगर सोच समझ के अगर आप वोट नहीं करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तो ये तो बंगाल में ये गंदगी फैली हुई है, कल हर शहर में, हर राज्य में इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो व्याप्त होगा। फिर आप देखते रहिएगा, सेकुलरिज्म का घंटी डुलाते रहिएगा, पार्टी पॉलिटिक्स का घंटी डुलाते रहिएगा, आप जो है सब कुछ करते रहिएगा, और ये सारी चीजें होती रहेगी और कोई कुछ नहीं करेगा। ममता बनर्जी की सरकार लोगों की जान की सुरक्षा नहीं दे सकती, वहां संविधान खत्म हो गया है। केंद्र सरकार को कुछ न कुछ एक्शन इमीडिएटली लेना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।